हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीस्ट ऑफ बालीपुरा में। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होने वाला है, क्योंकि जब मैं उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार हमारे लाइफ में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम उतना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं जितना उनके पास ना होते हुए भी उन्होंने लगाया है। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 इंडियन एथलीट्स की जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन फिर भी हम जितने भी इंडियंस हैं 99% से ज़्यादा इंडियंस को उनके बारे में पता ही नहीं है। सो अगर अपने सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जिन एथलीट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उनका नाम है आनंद आर्नोल्ड। आनंद आर्नोल्ड का जन्म सन 1987 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। जब वो 13 साल के थे तभी उन्होंने अपना पहला जो बॉडी बिल्डिंग टाइटल है उसको अपने नाम किया था। लाइक सीरियसली 13 साल में हम लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि उस उम्र में बॉडी बिल्डिंग भी किया जा सकता है। देखिए, उन्होंने 13 साल में बॉडी बिल्डिंग का टाइटल जीता था। इसका मतलब है उन्होंने अपना ट्रेनिंग पहले ही शुरू कर दिया था। बॉडी बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम करने के ठीक 2 साल बाद उनके साथ एक हादसा हो गया। उनको पता चला कि उनको कैंसर है इन द लोअर स्पाइनल कॉर्ड, और जब सर्जरी हुआ तो पता चला कि ही वॉज पैरालाइज्ड और उनको व्हील चेयर में आना पड़ा। लेकिन उनका जो सपना था बॉडी बिल्डिंग करने का, उन्होंने उस पर कभी गिव अप नहीं किया और ठीक 3 साल बाद उन्होंने अपना ट्रेनिंग शुरू किया और अपना जो कमजोरियां है उस पर काम करना शुरू किया। उनका जो कोच थे रवि पारा सर, उन्होंने उनका ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। इनफैक्ट उनको फ्री में ट्रेनिंग कराया अपने हेल्थ केयर जिम में। और उसके बाद क्या, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। वो 3 टाइम्स मिस्टर इंडिया, 12 टाइम मिस्टर पंजाब और 27 अलग अलग टाइटल्स अपने नाम किए। एंड बाय द वे ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुणे जिम मसल मेनिया। सो आप उनसे सीख सकते हैं कि जब जिंदगी आपको पीछे धकेलता है तो आप कैसे ऊपर आ सकते हैं। दूसरा जो ग्रेटेस्ट एथलीट है उनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। ये जो नाम है मुरलीकांत पेटकर, ये सुन के हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि ही इज़ इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट। मुरलीकांत पेटकर बचपन से ही स्पोर्ट्स के नाम में बहुत ही ज़्यादा उत्साह में रहते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया था, और जब उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया एज ए जवान तो बॉक्सिंग में उन्होंने बहुत सारे नेशनल मेडल जीतने में कामयाब हुए इन द ईयर 1965। कुछ टाइम बाद उनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था और वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, और पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन है उनसे उनको अपने बॉडी में 7 बुलेट शॉट्स लेने पड़े। और जब सर्जरी हुआ तब पता चला कि वो पैरालाइज हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा। उन्होंने स्विमिंग को अपना मेजर स्पोर्ट्स चूज किया। हैदराबाद में जब पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज किया गया इन 1972, वहाँ पे ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बाय विनिंग 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट। और वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइमिंग सेट किया, दैट इज 37.33 सेकेंड्स। बूम! आप उनका मेंटेलिटी देख रहे हैं। अपने लोअर बॉडी खोने के बाद भी वो डिप्रेस नहीं हुए, और यहाँ पे जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ बात नहीं करते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तीसरा जो ग्रेटेस्ट एथलीट है वो ताकत का दूसरा नाम राजेंद्र सिंह रहेलू। राजेंद्र सिंह रहेलू का जन्म जालंधर में हुआ था। जब वो 8 महीने के थे तभी सबको पता चला कि उनको पोलियो है, और एंड दिस इवेंचुअली रिजल्टेड हिम बीइंग पैरालाइज्ड। उन्होंने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया और बिना टाइम वेस्ट किए पावर लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया। देखिए गाइस, मैं खुद एक पावर लिफ्टर हूँ और मुझे पता है कि पावर लिफ्टिंग कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। और रिमेंबर कि वो उस टाइम व्हील चेयर पे थे, इसलिए पावर लिफ्टिंग और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब उन्होंने पहला बेंच प्रेस अटेम्प्ट किया था, ही लिफ्टेड 70 kg, और 6 महीने बाद ही यूज्ड टू लिफ्ट 115 kg। लाइक ये कोई मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इतना कम टाइम में इतना बड़ा गैप, मतलब लिफ्टिंग में इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देना, ये मतलब मेडिकली कह सकते हैं। देखिए, बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग के अंदर आता है। मतलब पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट किया जाते हैं। एक होता है डेड लिफ्ट, एक होता है बेंच प्रेस और स्क्वाट्स। सो उन्होंने बेंच प्रेस में जो पहला लिफ्ट किया था वो था 70 kg। बहुत ही बढ़िया। उन्होंने अपना पहला टाइटल जीता विच इज़ पंजाब ओपन। 5 साल बाद उन्होंने एशियन बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और वहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। और 2006 में उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, विच इज़ ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। चौथा जो ग्रेटेस्ट एथलीट है उनका नाम है गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा का जन्म राजकोट में हुआ। जब वो सिर्फ 2 साल के थे उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया एंड ही लॉस्ट हिज राइट लेग।
किसी भी आम आदमी के लिए इतने छोटे उम्र में ऐसा एक्सीडेंट हो जाना या फिर ऐसा इंसिडेंट हो जाना बहुत ही बड़ा सदमा हो सकता है फिजिकली और साइकोलॉजिकली। लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो कमजोरी देखी नहीं जाती। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया, सच एज क्रिकेट एंड बैडमिंटन। उन्होंने बैडमिंटन को अपना मेजर गेम बनाया और वो एक दिन में 6-6 घंटा प्रैक्टिस करने लगे और उनका प्रैक्टिस रंग लाया। He won gold medal at the Paralympic Asia Cup which was organized in Delhi. उन्होंने भारत को अलग अलग गेम में रिप्रेजेंट किया which was organized at Israel and Thailand. देखिए इतना सब अचीव करने के बाद भी बहुत सारे लोग उनको अभी भी नहीं पहचानते हैं, जो इंडिया के लोग ही उनको नहीं पहचानते हैं। तो मतलब मोटिवेशन कहाँ से आएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं ये सब एथलीट्स। एंड लास्टली पांचवा जो ग्रेटेस्ट एथलीट है उनका नाम है एच बोनिफेस प्रभु। एच बोनिफेस प्रभु का जन्म बेंगलोर में हुआ था। उनके साथ भी बहुत ही कम उम्र में हादसा हो गया बाकी एथलीट्स की तरह। मतलब बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फिट इंसान का जो लाइफ है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए वो, लेकिन वो भी मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनको कमजोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बहुत सारे व्हीलचेयर्स गेम में हिस्सा लिया, जैसे शॉर्ट पुट, जेवलिन, डिस्कस थ्रो, शूटिंग, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन वर्ल्ड व्हीलचेयर गेम्स विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन यूके। और शॉर्ट पुट थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और डिस्कस थ्रो में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। उनको टेनिस से बहुत ज़्यादा लगाव था एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग एट कर्नाटका स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन, और फिर वहाँ से उन्होंने कॉम्पिटिशन्स खेलना शुरू कर दिया। सिडनी इंटरनेशनल्स जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है वो उन्होंने दोबारा से जीत लिया इन 2007। उनका जो सिंगल्स रैंकिंग था, जो टेनिस में होता है, जो सोलो में खेला जाता है, वो सिंगल्स का रैंकिंग था 17th इन 2007 और जो डबल्स है उसका रैंकिंग था 19th इन 2013। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। सो गाइस, इन्हीं की तरह और बहुत सारे ग्रेट एथलीट्स हैं जो मतलब अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। इनफैक्ट वो इंडियन एथलीट्स है और इंडियन लोगों को ही उनके बारे में पता नहीं है। सो मुझे पर्सनली लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है कि स्पोर्ट्स को खेलने में और उसको वर्ल्ड में कम्पीट करने में और मेडल्स लाने में। सो यही मेरा मकसद था कि मुझे ये मैसेज आप लोग तक पहुँचाना है। सो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा ये वीडियो देख के आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में वीकली आपके लिए लाता रहूँगा। और इनके बारे में अगर आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा ब्लॉग आप चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। सो या थैंक यू वेरी मच।